आजकल जिसे देखो वही चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। मानो कि सबसे फायदे की धंधा यही बन गया है। अब ना जाने इस देश का क्या होगा, जहां सबको केवल अपना ही फायदा नजर आता है। अब नेताजी को देख लो, पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी, फिर भी सबक नहीं लिया, फिर दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। राम राम नेताजी। राम राम भैया, राम राम। चल दिए सवेरे सवेरे जिराफ से शक्ल बना के नेताजी। राम भरोसे हम चले अपने क्षेत्र में जनसंपर्क बनाने। जनसंपर्क? ये जनसंपर्क का होता है नेताजी? अरे मूर्ख, तू गंवार का गंवार रहेगा, तू इतना भी नहीं जानता। अरे जनसंपर्क माने होता है पब्लिक रिलेशन, यानी लोगों से मिलना जुलना, उनका हाल चाल लेना, उनका सुख सुविधाओं का ख्याल रखना, तभी तो कोई हमको वोट देगा। अच्छा, ये होता है जनसंपर्क। अब तुझे मालूम है कि चुनाव फिर से होने वाला है। तो ठीक है, लेकिन पिछली बार चुनाव लड़े थे, आपकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इस बार मैं रिकॉर्ड मतों से जीतूंगा। वो कैसे नेताजी? मैं इस बार ऐसा प्रचार अभियान चलाऊंगा कि सब चारों खाने चित जाकर गिरेंगे। उठने का मौका नहीं दूंगा सचोरम के। इस बार जीत मेरी पार्टी की होगी। अब तो रोज पार्टी ही बदलते रहते हैं नेताजी। वैसे आप हैं किस पार्टी में? टिकट मैंने मांगा था फूल छाप वालों से, लेकिन मेरी असली कल जाने गेंडा छाप वालों ने, इसलिए मैं उसमें शामिल हो गया। गेंडा छाप? हाँ, गेंडा छाप। ये कोई नई पार्टी है का नेताजी? पहले तो कभी नाम इसका नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब सुन लिया ना? हाँ, अब सुन लिया। कोई पार्टी चुनाव जीतेगी वो तो सिर्फ गेंडा छापे होगी। जानते हो क्यों? क्यों? वो इसलिए गेंडा कभी हार मानना नहीं जानता। वो इसलिए हार नहीं मानता क्योंकि उसकी खाल काफी मोटी होती है। अबे हंसना बंद कर बुर्बक, ज्यादा दांत मत दिखा। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं नेताजी, भला कहीं आप कुछ बुरा कर सकते हैं? गेंडे की खाल तो सचमुच मोटी होती है, उसमें भाला घुसाओ घुसता ही नहीं है। तभी मैं कहता हूँ इस बार मेरी जीत पक्की है। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, अगर आप जीत कर मंत्री बन गए तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? लो, ये भला पूछने की बात है? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या नेताजी? अरे बुर्बक, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तू इतना भी नहीं जानता। मंत्री बनने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है नेताजी? पहले तो मतलब की बात सुनो। आज हमारे देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। मैं बार बार किसी एक को चुनाव नहीं जाती, इसलिए मैं सिर्फ एक बार किसी तरह सामदान दंडे से चुनाव जीत कर मंत्री बन जाऊं। उसके बाद देखना कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं। फिर क्या करेंगे नेता? फिर मैं एक ही झटके में इतना बड़ा घोटाला करूंगा कि उसके आगे पिछले सारे घोटाले के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। चारा घोटाला, फलाना ढिकाना, जितने भी घोटाले हैं सब उसके आगे पौने दिखेंगे। घोटाले के संदर्भ में मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद मंत्री बनूं या नहीं बनूं कोई परवाह नहीं। उसके बाद मेरे 7 पुस्तों की बैठ कर खाने का जुगाड़ तो हो जाए। लेकिन नेताजी, अगर कहीं आप पकड़े गए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। दुर्बुर्बक, ऐसा क्यों होता है? बड़े मंत्री को इधर जेल होती है, उधर बेल हो जाती है। बेल ना भी हो तो उनको घर जैसा आराम, खाने में 56 भोग, एसी कमरा, टीवी, मोबाइल और तो और जेल के स्टाफ नौकर चाकर बने रहते हैं। समझा कि नहीं? अब मैं चलता हूँ। वाह नेताजी, अब तो आप में सचमुच एक असली नेता का लक्षण आ गया है। मुझे तो पक्का विश्वास हो गया है कि इस बार चुनाव आप ही जीतेंगे।